एक वो है षट्टिला एकादशी। षट्टिला एकादशी का पारण कब करें उसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसमें देख लीजिए आप। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करती हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी नरक प्राप्त नहीं होता, इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु आपको यह गुप्त तथ्य मैं अवश्य ही बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल को मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवी देवताओं को श्री भगवान का पूजन करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पीठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप तीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले, हे पुंडरीकाक्ष, हे विषभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित स्तुज अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान दे और ब्राह्मण को श्यामा, गू और तिल पात्र भी दान में देना उत्तम है। तिल, स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार के दान हैं। इसके प्रयोग के कारण षट्टिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, अब मैं तुमसे इस एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यह प्रश्न किया था और भगवान विष्णु ने जो षट्टिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं आपसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्रह्माणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इसलिए मैंने सोचा कि ब्रह्माणी ने व्रत आदि करके अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब मैं इसे विष्णुलोक तो दे दूंगा, परंतु इसने कुछ अन्न और धन का दान नहीं किया, इसलिए इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्रह्माणी के पास गया और भिक्षा मांगी। वे ब्रह्माणी बोली, महाराज किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्गलोक में आ गया। कुछ समय बाद ब्रह्माणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्रह्माणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल तो मिल गया, परंतु उसने अपने घर से अन्न आदि सारी सामग्रियों का कुछ दान नहीं किया था, इसलिए उसने अपने महल को अन्न आदि से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने तो आपके व्रत आदि करके पूजा किया, फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तु से शून्य है, इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर को जाओ, देव स्त्रियाँ तुम्हारे पास आएंगी, पहले उनसे षट्टिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियाँ आई तो उसने द्वार खोला और कहा, बोलो ब्रह्माणी, आप मुझे देखने आई हैं तो षट्टिला एकादशी का महत्व मुझसे कहो।
उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ, जब ब्रह्माणी ने शर्तिला एकादशी का महत्व सुना तब उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा, ना तो वे गंधर्वी है ना असुरी है, वरन पहले जैसे मानुषी थी। उस ब्रह्माणी ने उनके कथा अनुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वे सुंदर और रूपवती हो गई। उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया और अर्थात मनुष्य को मूर्खता त्याग कर, लालच त्याग कर शर्तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस दिन तिल का थोड़ा सा दान जरूर करें। बंधु